नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलैब कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। आजकल रोबोटिक सर्जरी के बारे में हम सुनते हैं। बहुत सारे पेशेंट आते हैं और जब हम उनको रोबोटिक सर्जरी का ऑप्शन देते हैं तो उनके मन में दुविधा रहती है कि इतने सालों से तो ओपन सर्जरी चलते आ रहा है, फिर अभी ये टेक्नोलॉजी का क्या एडिशनल बेनिफिट रहेगा। और लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या इसमें रोबोट ही सर्जरी करता है और सर्जन कुछ नहीं करता है। तो पहली बात तो ये है कि रोबोटिक सर्जरी में भी सर्जरी ये सर्जन ही करता है। आम तौर पे हम देखते हैं जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें क्या रहता है कि टीवी पे मूवमेंट होता है और जो जॉयस्टिक से हम मूवमेंट कंट्रोल करते हैं वो इधर हम जॉयस्टिक से मूवमेंट करते हैं और वो इफेक्ट हमें टीवी पे दिखाई देता है। सेम प्रिंसिपल रोबोटिक सर्जरी में है। जो मूवमेंट सर्जन के हाथ करता है कंसोल पे बैठ के, वही मूवमेंट जो रोबोट के आम पेशेंट के बॉडी में हमने इंसर्ट किए रहते हैं छोटे छोटे छेदों से, उधर वो मूवमेंट रिफ्लेक्ट होता है। तो ये रोबोटिक सर्जरी ये सर्जन खुद ही करता है, उसके लिए एक स्किल्ड सर्जन की ही ज़रूरत रहती है। दूसरी बात, अभी रोबोटिक सर्जरी के बेनिफिट क्या है। तो ओपन सर्जरी में ट्रेडिशनली हम बड़े इंसिजन लेते थे, सर्जन का पूरा हाथ अंदर जाना चाहिए था, फिर वो सर्जन फील करता था और फिर सर्जरी हुआ करती थी। अभी रोबोटिक सर्जरी में क्या है कि पहला तो मैग्नीफाइड विजन रहती है, जो कैमरा रहता है वो उसका जो विजन है 15 टाइम मैग्नीफाइड है। दूसरा वो 3 डायमेंशनल विजन है। 3D, जब हम 2D मूवी देखते हैं और 3D मूवी देखते हैं, जो फील हमें 3D में अच्छा आता है वही विजन सर्जन को मिलता है, तो उसको क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहता है। क्रिटिकल स्टेप्स में ये सर्जन को बहुत हेल्प करता है। तीसरा, प्रिसीजन। ह्यूमन हैंड्स को लिमिटेशंस ऑफ मूवमेंट है, बट रोबोटिक आर्म में जो मूवमेंट है, डेक्स्ट्रिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मूवमेंट कैसे भी हो सकता है हाथ का। तो ये तीन चीज़ें डायरेक्टली पेशेंट को कैसे बेनिफिट करती है, तो सर्जन का डिसीजन, सर्जिकल डिसेक्शन जो रहता है वो बहुत प्रिसाइज होता है। मैग्नीफाइड व्यूज की वजह से सेविंग ऑफ क्रिटिकल स्ट्रक्चर, रिमूवल ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर के जो मार्जिन्स रहते हैं वो ठीक तरह से लेना। क्रिटिकल स्ट्रक्चर मतलब सपोज कोई ब्लड वेसल है, उसके साइड में ट्यूमर है तो वो ठीक तरह से निकालना, या हम यूरेटरिक डिसेक्शन कर रहे हैं रेडिकल हिस्टेक्टोमी में तो उधर डिसेक्शन अच्छा करना, ट्यूमर निकालना, एट द सेम टाइम प्रिजर्वेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है। ये हो गया। दूसरा, ये मिनिमल इन्वेजिव है तो इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन नहीं रहता है, ब्लीडिंग का रिस्क कम रहता है, और पोस्ट ऑफ रिकवरी पेशेंट का है वो बहुत स्पीडी रहता है। मतलब 3-4 दिन में पेशेंट घर जा सकते हैं, इवनिंग को ही सर्जरी के बाद पेशेंट चल फिर सकते हैं, दूसरे दिन खाना पीना चालू हो सकता है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो पेशेंट को जो ओपन सर्जरी की वजह से इंसिजनल हर्निया की पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कम हो जाती है। कैंसर सर्जरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंट को जब हमें एडजुवेंट ट्रीटमेंट देनी है वो जनरली बाय रूल 4 to 6 वीक्स में चालू करनी पड़ती है। रोबोटिक सर्जरी में पेशेंट का रिकवरी 7 days to 10 days में होता है, तो वो बहुत आराम से हम तीसरे चौथे वीक में ही चालू कर सकते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी के ये सब फायदे हैं। रोबोटिक सर्जरी के बारे में आपको और कुछ एडिशनल जानकारी चाहिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन पूछिए, हम ज़रूर आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। और ये रोबोटिक सर्जरी के बारे में अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद कीजिए। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।